Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Kashif Ali. As yesterday I promised you that we will be discussing about the kinds of sentences. So now we are going to start from the kinds of sentences. The first one is declarative or assertive sentence. तो मैं ये समझूंगा कि मतलब मुझे इंग्लिश में नहीं मतलब उर्दू में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो वीडियोस देखते हैं और उनको इंग्लिश मतलब इतनी समझ में नहीं आती, तो इसलिए उर्दू और कुछ इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिक्लरेटिव सेंटेंस. व्हाट इज़ डिक्लरेटिव सेंटेंस? A sentence that makes a statement is called declarative sentence. मतलब ऐसा सेंटेंस जो क्या करे, एक स्टेटमेंट, एक सिंपली एक बयान को मतलब शो करे, हम उसको क्या कहते हैं? डिक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो डिक्लरेटिव की माना क्या है वर्ड की? टू डिक्लेयर, मतलब किसी चीज़ को जाहिर करना, किसी चीज़ को बताना। तो एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं। शी इज़ प्लकिंग ए फ्लावर, वो फ्लावर, शी इज़ प्लकिंग ए फ्लावर। और दूसरा मैंने जो सेंटेंस लिखा है वो लिखा है आई एम राइटिंग एन ऐसे, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। मतलब ये क्या है? सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। तो ये जो हमने लिखी हैं उनको हम क्या करेंगे? डिक्लरेटिव सेंटेंस में बयान करेंगे। तो ये पहला था हमारा डिक्लरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। अभी हमारे जो सेंटेंस के जो दो मतलब टाइप्स हैं या काइंड्स हम कहें, तो दो जो हैं हम वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा इम्परेटिव सेंटेंस। तो हम अभी जो है इतनी मतलब डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि सिंपली समझना है हमको। पहले ही अगर हम सेंटेंस में ज़्यादा चले गए इंटरोगेटिव वगैरह में तो कन्फ्यूजन होगी। तो पहले हमको सिंपल स्टार्ट करना है और आगे इंशाल्लाह जाकर हम बहुत चीज़ें सीखेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं अ सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन। ऐसा सेंटेंस जो हमसे क्वेश्चन करे, सवाल पूछे, हम उसको क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब ये तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मगर आपको बता देता हूँ कि इसमें जो इंटरोगेटिव मार्क होती है वो लाजमी होती है। जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हमें लाजमी इंटरोगेशन मार्क जो होती है वो यूज़ करनी चाहिए। तो मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं इधर। व्हाट आर यू लुकिंग एट, ये एक सेंटेंस मैंने इसमें क्या कर रहा हूँ? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ के लिए पूछ रहा हूँ, तो इसलिए। और दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है डू यू राइट एवरी डे, क्या आप रोज़ाना लिखते हैं? तो ये भी मतलब मैंने एक हम क्या कर रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के वैसे तो बहुत एग्जाम है। हम इंशाल्लाह अगर आप और हमारा साथ रहा तो हम आगे पढ़ेंगे। जस्ट लाइक पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जैसे हम कहते हैं, टेक क्वेश्चंस क्या होते हैं, नेगेटिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, येस नो क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने जो बेसिक जो टाइप्स हैं इंटरोगेटिव के वो दो लिखे हुए हैं मैंने। पहला है डबल इंडेड क्वेश्चंस और दूसरा है सिंगल इंडेड क्वेश्चंस। अब जो डबल इंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं? दोज क्वेश्चंस which cannot be answered in yes and no। ऐसे सवाल जिसका जवाब हम क्या करें yes और no में नहीं दे सकें, उसको हम क्या कहते हैं? डबल इंडेड क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है why are you crying, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हम इसका जवाब दे सकते हैं yes और no में? yes और no। तो ये मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, हम येस और नो में इसका जवाब नहीं दे सकते। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको डबल इंडेड क्वेश्चंस। मैंने इधर नोट लिखा हुआ है इन डबल इंडेड क्वेश्चंस WH क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड। डबल इंडेड क्वेश्चंस हमेशा WH फॉर्म के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके फॉर्म में ही होते हैं। सही है। और दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? तो ये मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका हम जवाब येस या नो में नहीं दे सकते। और दूसरा जो टाइप है वो है सिंगल इंडेड क्वेश्चंस। दोज क्वेश्चंस विच कैन बी आंसर्ड इन येस और नो। ऐसे सवाल जिनका जवाब हम क्या येस और नो में दे सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल इंडेड क्वेश्चंस। मैंने नोट लिखा हुआ है इधर इन डबल इंडेड क्वेश्चंस,
In single-ended questions, all auxiliary and modal verbs are included. जो double-ended questions होते हैं उनमें क्या होता है, हमारा auxiliary verbs और जो modal verbs होते हैं वो include होते हैं. We use only, और दूसरी पॉइंट जो आपको नोट करनी चाहिए, मेन पॉइंट है, वी यूज़ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद दी ऑल मॉडल वर्ब्स. जो भी मॉडल वर्ब्स होते हैं हम उनके साथ क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. सही है, ये कॉमन चीज़ है, ये आपको समझनी चाहिए. और दूसरी पॉइंट इधर आपको समझनी चाहिए, जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है कांट, तो हम इनको जो है अलग नहीं लिखते, जो ये दो वर्ड है. अगर हम कैन नॉट ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते कैन नॉट, हम ऐसे नहीं लिख सकते कैन और स्पेस देकर नॉट, ये हमारा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा. सही है, तो ये दो चीज़ें बेसिक थी. और एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं अब सिंगल इंडेड क्वेश्चंस के. वो पहला एग्जांपल मैंने लिखा है, डू यू रीड ए लेसन, क्या आप लेसन पढ़ते हैं. तो इसमें हम जवाब आसानी से दे सकते हैं येस और नो में, येस आई रीड और येस और नो. कैन यू हेल्प मी, इसका जवाब भी हम आसानी से दे सकते हैं येस और नो में. तो ये जो होते हैं टाइप्स होते हैं इंट्रोगेटिव के, दो सिंपल. बहुत सारे इसके एग्जाम हैं, इसके स्ट्रक्चर हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, बहुत प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर्स हैं इनके, इंशाल्लाह हम आगे वो पढ़ेंगे. तो तीसरा जो टाइप है वो है इम्परेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा. तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं. अब एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मैंने इम्परेटिव के. डोंट स्पीक लाउडली, इसमें क्या कर रहा हूँ, कमांड कर रहा हूँ. तो जो टीचर्स होते हैं क्लास में वो फॉर एग्जांपल कहते हैं कीप क्वाइट, डोंट मेक नॉइज और एक्सेट्रा. दीज आर कमांड, दीज आर टाइप ऑफ कमांड्स. और इसमें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो एक कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें हम दुआ वगैरह को ज़ाहिर करते हैं. तो एक्चुअली काइंड को जो ऑक्सफोर्ड के बुक्स होते हैं उसमें ये शो नहीं होता कि भाई हम क्या इसको मतलब एज अ काइंड नहीं लिखते. तो मे अल्लाह ऑलमाइटी हेल्प्स यू, ये भी हमारा इम्परेटिव में आता है. और जैसे मैंने रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, प्लीज़ डोंट शो माय नेम, इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. तो इसमें रिक्वेस्ट, कमांड्स और ऐसे प्रेयर्स वगैरह ये आ जाती हैं इम्परेटिव में. और इम्परेटिव को हम बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, इनके बहुत मतलब टाइप्स भी हैं और इनकी डिटेल में हम जा सकते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है. मगर यहाँ हम सिंपली पढ़ते हैं, आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे. तो लास्ट जो हमारा है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इट इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, हाउ स्प्लेंडेड द हाउस इज़, कितना शानदार घर है वो. और ओ यू डिड दिस, आपने कर दिया वो. तो मतलब ऐसे हम क्या एक्सक्लेमेशन, और बेसिक जो चीज़ मैं बता दूं वो क्या है कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम लाजमी यूज़ करते हैं इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. सो thank you very much all of you. Keep listening to my videos. You will be, inshallah, you will be getting advantage from my videos. And inshallah in future we will discussing different types of things related to English, just like listening skills, speaking skills, what is active listening or etc. There are a number of things to be covered in English language. Thank you very much.